हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाइयों, आप देख सकते हैं आ गए हम एक कैसेट एसी का हमारा पेंडिंग था। पीसीबी प्रॉब्लम। ये पीसीबी की वजह से, ये पीसीबी ख़राब थी, इसके वजह से सारा एसी डिस्टर्ब हो रहा था। ये पीसीबी ख़राब की वजह से हमारा ये भी खुला रह जा रहा था एसी का, और सब एसी डिस्टर्ब हो जाता था। ये 4 टन की मशीन है और ये भी इसका खुल जाता था, तो हर मशीन डिस्टर्ब हो जाता था। कूलिंग कम हो जाती थी, कूलिंग नहीं होता था। तो इसका हम रिपोर्ट लगाए हुए थे, पीसीबी ख़राब है। तो हम इसका आज पीसीबी बदलने आए हैं। देख सकते हैं पीसीबी खोल के हम निकाल लिए हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मालूम चलेगा कि हम जब भी कैसेट एसी, हिटैची एसी का, कैसेट एसी का, वीआरएफ का हम पीसीबी चेंज करेंगे तो क्या डीप स्विच सेटिंग होती है, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो देख सकते हैं यही हमारा पीसीबी है, ये पुराना पीसीबी है। और ये देख सकते हैं कितने विधवते से, रुकिए हम लाइट जला रहे हैं, प्लस लाइट जला रहे हैं। देखिए ये आपको मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, मॉइस्चर की वजह से हमारा पीसीबी ख़राब होता है। आप विंडो चाहे स्प्लिट एसी का भी देखते होंगे, ये पीछे वाइट वाइट हो जाता है। तो ये हमारा मॉइस्चर से या पानी से, या पानी के मॉइस्चर से ये पीसीबी ख़राब होती है। नहीं तो हमारी पीसीबी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो आप इसमें खुद देख सकते हैं ऊपर किस तरह से दिख रहा है, गर्दा धूल भटा हुआ है, लेकिन ये ख़राब हो चुका है। तो हम जब भी पीसीबी चेंज करेंगे, एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि हम पीसीबी पहले सबसे पहले तो हम पार्ट कोड के हिसाब से पीसीबी मंगाएंगे, रिपेयर नहीं कराएंगे। आजकल लोग रिपेयर भी करा ले रहे हैं, तो चल तो रहा है, कुछ दिन चलता है। अब हम उससे संतुष्टि नहीं है। अब आप लोग अगर संतुष्ट हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आप संतुष्ट हैं। हम नहीं रिपेयर कराते हैं, तो पार्ट कोड के हिसाब से हम इसको मंगा लेंगे। और देख सकते हैं जहाँ जहाँ ये रोटर है, ये भी रोटर है, ये सब डीप स्विच है। बीच में जो दिखाई दे रहा है गोल सा घड़ी की तरह, ये रोटर है। और ये हमारा नया पीसीबी है, आप देख सकते हैं। तो हम सारा सेटिंग इसी तरह से हम करेंगे। ये हमारा नया पीसीबी देखिए कितने अच्छे से पैक होके आया है। ये देखिए इतने अच्छे से पैक होगा, ये टूटे ना, डैमेज ना हो, कोई घसड़न ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो सेम पीसीबी है हमारा, क्योंकि हम पार्ट कोड के हिसाब से मंगाए हैं, तो हमारा सेम पीसीबी आया है। तो हम इसमें जब भी हम कैसेट एसी का, या कैसेट एसी का स्प्लिट हुआ, या तो कैसेट का वीआरएफ का कैसेट हुआ, स्प्लिट हुआ, तो हम जब भी पीसीबी चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिप स्विच मिलाएंगे। पुराना वाला जो डिप स्विच है, ये रोटर है, तो हम दोनों को पहले मिलाएंगे। देखिए ये दिख रहा है ना रोटर, ये ऊपर है, तो हम उसी हिसाब से इसको सेटिंग करेंगे। देखिए इसको घुमा के जितने पे पुराना वाले पे है उतने पे इसको नंबरिंग दे रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है? और देखिए हमारा 2 पे है नीचे वाला रोटर, तो हम इसको 2 पे करेंगे टेस्टर के माध्यम से। ये देखिए हम इसको 2 पे किए। यही सेटिंग है, यही लोग नहीं करते हैं। बाद में व्हाट्सअप ग्रुप पे हम लोग जो ग्रुप है वही पूछते हैं, एरर आ रहा है, ये हो रहा है, ये सेटिंग का एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो हम जब भी पीसीबी चेंज करें मेरे भाई, मेरे उस्ताद, तो डिप स्विच का सेटिंग, रोटर का सेटिंग हम जरूर करें। चाहे वो हाईवाल हो, चाहे कैसेट हो, चाहे डक्टेबिल हो। अगर वीआरएफ का कैसेट एयर कंडीशनर है तो हम पीसीबी बदलते समय ये चीज़ हम ध्यान देंगे। देखिए उसमें ये सेटिंग का होता है, कैपेसिटी का। तो देखिए जितने पे पुराना पीसीबी है हम उसी के हिसाब से इसको भी कर दिए नीचे। देखिए ये भी नीचे हो गया। जो सेम कुछ नहीं करना, सिर्फ आँख से देखना है पुराना पीसीबी किस पे है, उसी तरह से नया पीसीबी हम उस पे कर देंगे। समझ रहे हैं? तो भैया अगर समझ गए हो कि अगर नया पीसीबी लगाने में कोई और लफड़ा नहीं है, सिर्फ डीप स्विच का लफड़ा है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुन्ना भाई का वीडियो देखे हैं तो आपको बता रहे हैं, हिटैची एसी का कोई प्रोडक्ट हो तो आप डीप स्विच, और भी कंपनी का डीप स्विच होती है, तो सिर्फ सेटिंग चेक कर लीजिए, सेटिंग चेक करके लगा दीजिए। किसी किसी में ईप्रोम लगा रहता है, किसी किसी में ईप्रोम लगा रहता है, तो वो भी चेंज करना पड़ता है। तो उसमें जैक लगा होता है, उसको निकालना आ रहा होता है, दूसरे में लगा देना होता है। तो इसमें डीप स्विच दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बदल दिए। बाकी वीडियो में बने रहिए। तो ये हम पीसीबी अब लगाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़िया के माध्यम से। ये पीसीबी हम न्यू वाला इसमें पहले फिक्स करवा रहे हैं। पहले लॉक में बैठाओ, लॉक में। उस्ताद जी हमारे देखिए पीसीबी लगा रहे हैं।
हम भी यहीं पे हैं। तो ये हमारे उस्ताद जी लोग पीसीबी लगाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो ये लोग सीखेंगे कैसे। तो हमारे साथ जो भी रहते हैं तो हम हर काम करने के लिए देते हैं, लेकिन अपने देख रेख में देते हैं। अभी हम सब देखते रहेंगे कहाँ कैसे लगा रहे हैं, उसके बाद हम फिर चेक करेंगे इसको कि सारा जैक लग चुका है ना, सब जगह जैक जगह। कभी कभी क्या होता है, एक दो जैक होता है इसमें सेम होता है, लोग इधर उधर लगा देते हैं और कभी एरर मारेगा तो फ़ोन यहाँ लगाएंगे, फ़ोन वहाँ करेंगे, थोड़ा ध्यान नहीं देंगे। तो कभी आप लोग से इस तरह से होता है तो अगल बगल एसियाँ लगी रहती हैं, तो एक बार जाके देख लिया करिए। अक्सर तो सेंसर वेंसर पंप का सबका सेम होता है, चाहे 4 टन का हो, चाहे 6 टन का हो, चाहे 2 टन का हो। तो कभी कभी सब चेक कर लिया करिए आप लोग भी, छोटा मोटा, हमेशा परेशान मत होया करिए। और व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, हम आप लोग से बताना भूल गए थे, व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए। देखिए हमारा नया डिस्प्ले है, हमारा डिस्प्ले का भी रिपोर्ट लगा हुआ था, उसका डिस्प्ले का कई तो तार अंदर से टूट गया था डिस्प्ले का ही, तो डिस्प्ले भी हम चेंज करेंगे। देखिए नया डिस्प्ले कैसे कंपनी दी है, हिटैची का ये कैसेट एसी का जो ग्रिल पे टाइट होता है डिस्प्ले, वही ये डिस्प्ले है। देखिए यहाँ डिप स्विच दिया हुआ है जिस पे लिखा है वायरलेस, देखिए लिखा है ना वायरलेस और वायरेड। वायरलेस पे रिमोट काम करता है, वायरेड पे और तार वाला काम करता है। डिप स्विच हम उस पर कर ले तो डिप स्विच हमारा वायरलेस वाले पे, रिमोट वाले पे, जो हाथ वाला रिमोट है। अगर तार वाला रहेगा तो डिप स्विच नीचे कर देना चाहिए, समझ रहे। बाकी देखते हैं सब एलईडी दिया है, यही लाइट दिया हुआ है, एरर और मारता है तो यही सब बताता है। बस आपको समझने का फेर है मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री फाइंड आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से। बाकी तो हर काम आपको सिखाएंगे, कोई न सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है, न व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने का पैसा लगता है, सब फ्री फाइंड है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आराम से जुड़ जाइए। और व्हाट्सअप ग्रुप से जब जुड़ जाइए तो एक दूसरे का मदद करिए। उसमें लोग पूछते हैं, अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में नॉलेज है तो आप बताइए। देखिए हम एमसीबी उठाते हैं, पीसीबी हमारा लग गया और हम एमसीबी उठाए, देखते हैं क्या होता है, ऑन होता है कि नहीं होता है। लाइट आ गया, देख सकते हैं पीसीबी में रेड लाइट जल रही है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, रेड लाइट जल रही है पीसीबी में। चल जा चल जा चल जा। अब यहाँ से हम रिमोट से ऑन करेंगे तब चलेगा ये। देखिए ऑन किए, आपको बत्ती दिखाई दे रहा होगा, कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम ऑन किए तो आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। और ये दिखाई देगा, ये ब्लोअर चल जाएगा तब। और देखिए चला 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 चला। तो देख सकते हैं भाई मेरे उस्ताद लोग, ये हमारा कैसेट एसी का ब्लोअर चल चुका, और ये भी ऑन हो जाए तो बस हमारा काम हो गया। अगर कोई इसमें दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम करेगा, नहीं दिक्कत होगा तो नहीं प्रॉब्लम करेगा, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए पूरे फुल स्पीड में हमारा एसी ये चल गया, काफ़ी दिन से बंद था। तो बस आप ऐसे ही पीसीबी बदलना सीख गए भाई लोग। तो फाइनली अब इसको हम लोग पैक करा रहे हैं, चेक कर लिए हैं, 15-20 मिनट से चल रहा था तो इसको हम बंद करवाए हैं। अब बंद करके देखिए पैक कर रहे हैं हमारे उस्ताद जी। और इसका पीसीबी लग गया और डिस्प्ले भी लग गया, ये सामने डिस्प्ले है तो ये चेंज हो गया। और हम लोग को एक सामान और बदलना है तो दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम फिर मिलेंगे इसी तरह से दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।